एवरीवन, आई एम डॉक्टर जयबाव सर, इंटरनेशनल टैरो कार्ड एक्सपर्ट एंड टैरो ट्रेनर। आज के मैं आपको टैरो का रीडिंग के पार्ट 3 में मैं आपको टैरो की इस रहस्यमय पत्ते के बारे में बहुत सारी चीजें और डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि टैरो इतना सटीक क्यों होता है और ये हमेशा हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप ऑन कॉल टैरो का रीडिंग करो या फिर फेस टू फेस टैरो का रीडिंग करो, तो ऑलवेज ये सटीक आंसर क्यों देते हैं ताश के पत्ते। ये एग्जैक्टली आप ताश के पत्ते हम बोलते हैं बट नॉट इज एज अ ताश। ओके, ये एक इंट्यूशंस के भरे हुए एक एनर्जाइजिंग कार्ड है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी टैरो का रीडर्स हैं वो टैरो का रीडिंग करने से पहले अपने टैरो डेक को बहुत अच्छे से एवरीडे एनर्जाइज करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, उसको अपने इंट्यूशंस पावर से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स करते हैं जिसके टैरो को उसके पत्तों के इशारे को समझने के लिए अपना इंट्यूशंस पावर बढ़ाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एक्सपर्ट टैरो का रीडर के पास जाओ जो आपको सटीक क्लियर आंसर दे सके। मैं पिछले 15 सालों से टैरो का रीडिंग करता हूँ। जब मैं केवल 16 साल का था तब से लेके आज मैंने इतने हजारों लोगों का रीडिंग कर चुका है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोला कि सर आपका रीडिंग अच्छा नहीं था। दैट इज कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आपका रीडिंग रॉन्ग है, बिकॉज मैं हमेशा टैरो के ऊपर ट्रस्ट रखता हूँ। और ट्रस्ट और जब श्रद्धा की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है और साथ में टैरो की सटीक प्रोसीजर, जब आप उसके अंदर रहस्य जो छुपे हुए उसको समझने की पावर आपके अंदर आ जाती है, तो टैरो बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू करता है। और टैरो की रहस्यमयी दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको इसमें इंटरेस्ट जागने लगेगा, आपका पावर और ज्यादा अच्छे से वर्क करने लगेगा। जैसे मैंने पार्ट 2 के वीडियो में बताया था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना शार्प होता जाएगा और जैसे जैसे आपका माइंड शार्प होता जाएगा आपकी टैरो को समझने की इशारे की पावर और ज्यादा बदलती जाएगी और आप और ज्यादा डीपली रीडिंग करना शुरू करेंगे। जैसे कि आज एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हो तो आपको कितना रीडिंग देते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन का 2 या 3 सेंटेंस में आपको बता के देख लेंगे या फिर उसके लिए कोई विधि विधान बता देंगे, पूजा पाठ बता देंगे। पर क्या ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आपको बहुत ही प्रॉपर टाइम फ्रेम बता के दे, हर एक चीज का लॉजिक आपको बताए कि ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ और आप कितने कर्मों से ये सारी चीजें काट के आए हो और ये चीज एग्जैक्टली ये घटना बनने वाली है या फिर अभी बनी है, तो ये क्यों बनी है आपकी लाइफ में और अब उसका क्या होने वाला है अपने वाले फ्यूचर में, वो सब कुछ टैरो के अंदर जाना जा सकता है अगर आपके पास बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट पावर है, एक्सपीरियंस है और टैरो की हर एक चीज समझने की आपकी इंट्यूशंस पावर अंदर से आप डेवलप करना सीख गए हो। ओके, ये बहुत आसान है, बस आपको अच्छे टैरो का रीडर और ट्रेनर के पास जाना है, सही तरीके से आपको एक कोर्स को ज्वाइन करना है, जो जो सारी चीजें बताए उसको सिंपली आप एवरीडे थोड़े थोड़े टाइम निकाल के फॉलो करते जाइए। बस आपका इंट्यूशंस वर्क करना पहले दिन से शुरू कर जाएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। मैं एक बात बताऊं, टैरो एग्जैक्टली एक एनर्जी है, एक पावर है। जैसे हमारी विश्व शक्ति है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम रेकी बोलते हैं, वही एनर्जी हमारे टैरो के अंदर वर्क करती है। जैसे बहुत सारे लोग रेकी सीखने पर टैरो सीखते ही है, वो मैंने मार्क किया है। ओके, तो काफी सारी चीजें टैरो के अंदर छुपी है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो पावर है, जो 5 तत्व है, धरती अग्नि वायु जल और आकाश, वो 5 तत्व से ही हमारा सारा पावर्स डेवलप होता है और वही 5 तत्व से के साथ टैरो का इंट्यूशंस पावर वर्क करता है बेसिकली। तो टैरो के अंदर जो छुपे हुए सारे रहस्य है वो हम इंट्यूशंस की पावर के द्वारा बाहर लाते हैं। तो एग्जैक्टली इसके लिए जो टैरो का रीडर है वो कुछ रिचुअल्स करता है, वो कुछ एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी करता है। जैसे काफी सारे लोगों ने एंजल्स पावर को देखा होगा, यानी कि एंजल थेरेपी को सीखा होगा। जो लोग एंजल थेरेपी में सीखे उनको पता होगा कि एग्जैक्टली हम एंजल के साथ इन्वोकेशंस करते हैं, यानी कि एंजल को कॉलिंग करते हैं, तो सच में एंजल हमें गाइडेंस देती है और हमें जो जो भी सवाल है उसके सटीक आंसर भी देते हैं। और कई बार कुछ क्वेश्चंस के आंसर इतने सटीक तरीके से, इतने प्रॉपर तरीके से मिलते हैं कि वो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि वो चीज हमारे अंदर डेवलप हो सकती है कभी, और वो चीज इतने अच्छे से डेवलप होना शुरू होती है कि आपको अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस चीज का इतना इजी सोल्यूशन मिल जाएगा। टैरो एक एनर्जी है दोस्तों, मैं हमेशा कहूंगा कि एनर्जी हमारे आजू बाजू ऑलवेज कनेक्टेड है। जब से हम जन्मे हैं तब तक से लेके अभी तक ये एनर्जी वर्ल्ड के अंदर हम जी रहे हैं। बस उस एनर्जी को सीखो, जितने ज्यादा आप उस एनर्जी के साथ वर्क करना सीख लोगे उतना ही आपके इंट्यूशंस पावर को और ज्यादा डेवलप करोगे और टैरो के इशारों को समझ पाएंगे। और टैरो हमेशा सटीक आंसर ये भी इसलिए देता है कि बिकॉज ऑफ डेट कि आप टैरो की हर एक फॉर्मूलाज को फॉलो करते हो और उसमें टैरो का रीडर खुद अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देता,
उसमें ब्रह्मांड की जो विश्व शक्ति है, उस विश्व शक्ति के द्वारा ही हमें इंट्यूशंस प्राप्त होते हैं और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट होते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड के सेट होने के बाद ही हमें प्रॉपर आंसर मिलता है। वो चीज़ बहुत ही मिनटों में हो जाती है, कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि इसके पीछे इतना बड़ा लॉजिक वर्क करता है बेसिकली। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अच्छे टैरो का रीडर का एक बार एक्सपीरियंस लीजिए। और आज तो ऑन कॉल भी टैरो का रीडिंग अवेलेबल है, क्योंकि सिंपली जो चीज फेस टू फेस टैरो का रीडिंग में प्रोसीड करते हैं वही चीज हम ऑन कॉल ही कर सकते हैं। ओके, और टैरो का रीडिंग करना बहुत आसान है और बहुत इजी है। बस सटीक क्लियरेंस आपको मिलना जरूरी है। आप टैरो का रीडर से सटीक आंसर पूछे कि मतलब कि कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सही तरीके से पूछना है कि मेरा मैरिज कब होगा। दैट इज वेरी सिंपल। कुछ लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को उसकी बात क्या है कि टैरो का रीडर उसको सही तरीके से समझता नहीं है तो आंसर ही प्रॉपर नहीं आएगा और हमें प्रॉपर सॉल्यूशंस भी नहीं मिलते। तो इसकी वजह से आपको क्वेश्चंस इतने इजी पूछने चाहिए जिसके द्वारा टैरो का रीडर उसको अच्छे से समझ ले और सही तरीके से सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा और ब्रह्मांड की विश्व शक्ति के द्वारा वो फटाफट अपने इंट्यूशंस पावर को कनेक्ट करे और जो वही ऊर्जा के साथ जो सॉल्यूशंस मिलेगा वो डिवाइन लेवल पर होगा। हमेशा इंट्यूशंस पावर कभी गलत नहीं होता दोस्तों, समझ लो। हमें जो इंट्यूशंस पावर आते हैं और जो सबसे पहला इंट्यूशंस आता है टैरो का रीडिंग के समय वो बहुत सटीक होता है। वो मैंने कितने सालों के अंदर मार्क किया है, कितने सारे हजारों लोगों को मैंने टैरो का रीडर बनाया है। इनफैक्ट मेरी खुद की 57 टैरो का रीडर्स और हीलर्स की पूरी टीम है। बहुत सारे लोग हीलिंग करवाने के लिए मेरे पास आते हैं, टैरो का रीडिंग के लिए कितने सारी एक हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाती है ऑन कॉल की और फेस टू फेस की। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो एक बार एक्सपीरियंस मेरे पास फेस टू फेस ले सकते हैं या फिर आप ऑन कॉल इसी नंबर पर दिए गए नंबर पर आप डेफिनेटली टैरो का रीडिंग अपना बुकिंग करवा सकते हो। आपके 5 क्वेश्चन हो, 7 हो, 10 हो, जो भी क्वेश्चन हो उसका बहुत बेहतरीन सोल्यूशन दिया जाएगा और वो एक ही बार दिया हुआ सोल्यूशन आपके लिए जिंदगी भर याद रहने वाला है। और ये सोल्यूशंस बहुत बेस्ट तरीके दूंगा, गाइडेंस दूंगा मैं आपको। और टैरो बहुत ही अमेजिंग साइंस है। टैरो जहाँ से भी आया है बट मैं कहूँगा कि ये भगवान से कम नहीं है, क्योंकि जब कोई ईश्वर के द्वारा हमें कोई एनर्जी प्राप्त होती है वो कितनी सहज तरीके से और बेस्ट लेवल पर होती है। तो मैं हमेशा अपने डेक को एक भगवान तरीके से पूछता हूँ कि ये हमेशा कितने सारे लोगों के सोल्यूशंस लाता है, कितने सारे लोगों की बड़ी बड़ी तकलीफें दूर करता है। भले ही देखने में कार्ड्स हो जस्ट एक पत्ते हो, बट ये 78 या 79 कार्ड्स के अंदर बहुत सारे पावर्स छुपे हुए होते हैं और जाहिर सी बात है कि वो चीज़ हमने सीख ली उसके लॉजिकली साइंस को, तो सब कुछ आ सकता है। और आज कौन नहीं सीख सकता। बहुत सारे यंगस्टर्स जो 20 साल से एज से लेके 30 to 45 साल के एज के लोग इस चीज़ को सीखते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। ओके, टैरो कार्ड सीखने के बाद आप अपने पर्सनल सारे डिसीजन बहुत सटीक तरीके से लेते हो। आपके जो भी छोटे से सवाल के जवाब आपको कोई डिसीजन लेने हैं वो इतने सटीक तरीके से मिलेंगे कि मान लीजिए कि आपको कुछ घर खरीदना है तो मेरे लिए घर सही है कि नहीं, मेरे लिए दिशा सही कि नहीं, मैं ये चीज़ कहाँ से क्या करूँ, यार मेरी ये चीज़ खो गई है तो मुझे मिल जाएगी या फिर इसमें से ये चीज़ें हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है तो कौन से ऑप्शंस मेरे लिए ठीक रहेंगे। आपके मैरिज के बारे में, आपकी डे टू डे लाइफ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपका स्टडी चल रहा है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, पेरेंट्स को लेके आपको कुछ क्वेश्चन है, आपके हेल्थ को लेके बहुत सारे क्वेश्चन है। यार वो सब चीज़ का आंसर देता है दोस्तों, बस आपको सही तरीके से उसका लेवल सीखना जरूरी, उस लेवल पर आपको काम करना जरूरी है। बस वो लेवल पर आपने अच्छे से वर्क कर लिया, आपका उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो चुका है, आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू हो चुका है और वही सबकॉन्शियस माइंड से जो एनर्जी आएगी इट्स सुपर अमेजिंग, सुपर पावरफुल। आप टैरो का रीडर बन जाएंगे और फिर आप अच्छे रीडर के पास भी जाएंगे तो उनके पास सॉल्यूशंस की कोई कमी नहीं होगी। आपके पास कितने सारे ऑप्शंस देंगे, आप हर ऑप्शंस के सटीक तरीके से क्लियरेंस दे पाएंगे। ओके, तो ये पार्ट 3 में ये सारी चीज को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आने वाले पार्ट 4 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि टैरो के अंदर हर एक चित्र जो है वो चित्र के अंदर रहस्यमय दुनिया वो किस तरीके से वर्क करती है। मैं वो सारी चीजें उजागर करूंगा आपके अंदर और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो आपको कभी भी शायद आपने उस चीज को जानी नहीं है। मेरे इसके 15 सालों के अनुभव के तरह मैं इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस टैरो के बेहतरीन सीरीज के बारे में और अच्छे से आपको कोई भी क्लियरेंस, कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े डेफिनेटली इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, आपको तुरंत सोल्यूशंस मिलेगा, उसी दिन मिल जाएगा।
ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।